भारत लगातार जवाब दे रहा है और भारत जो है वो सिर्फ सीमा के उस पार नहीं, इस तरफ भी लगातार तैयारी किए जा रहा है। तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे नेवी की, तो 71 रिपीट होगा, बिल्कुल निर्णायक थी। हमने जाकर पूरा कराची पर उनकी पूरी फ्लीट को, उनके जहाज को, INS गाजी को तो समुद्र में ही डुबो दिया था और फिर उनके जहां भी जितना रिजर्व था, ऑयल रिजर्व, सबको अटैक कर दिया था। आज हमारी कैपेसिटी जो है उससे 10 गुना ज्यादा है उनकी नेवी से। हमारी जो नेवी है, हमारी ब्लू वाटर नेवी है, वी कैन ऑपरेट और पूरी फ्लीट हमारी ऑपरेशनल है। अरब सागर को हमने घेरा हुआ है, तो इस समय कहीं से भी बचने का कोई मौका नहीं है। और बिल्कुल अभी सही फरमा रही थी कि ये बहुत ज्यादा देर नहीं लास्ट करेगा जी, बहुत देर तक अब नहीं चलने वाला है इनका ये खेल, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि उतनी औकात नहीं है। औकात कहते हैं जान देख के जहर खाना चाहिए, इन्होंने वो किया नहीं है, और अगर किया नहीं है तो अब भुगतना पड़ेगा। ये देखिए जरा, जंग के बीच है, जंग के एक्शन के बीच में बड़ी खबर। सभी सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो आपको बताएंगे यहाँ चलने वाली मीटिंग्स में क्या हो रहा है ऐसा जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हुआ है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान ने एक गलती को जस्टिफाई करने के लिए और बड़ी गलती की है, और फिर उसके बाद और बड़ी गलती की है, और अब वो जहां जा रहा है उसको कहते हैं हाराकीरी, उसी को कहते हैं सुसाइड। क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के बाद बड़ा अच्छा वे आउट था। हमने टेररिस्ट स्ट्राइक करी, बात खत्म हो गई। लेकिन आपको जो अपने देश को बताना था, मिसगाइड करना था, क्योंकि देखिए जब हमने स्ट्राइक करी, हमने सिर्फ ये बताया था कि हिंदुस्तान का है, क्योंकि आपने पूछा था हिंदू हो या नहीं हो, तो अब हिंदुस्तान ने अपना जवाब दे दिया। आपने अभी भी सो कॉल्ड मोदी को बता देना वाला प्रॉब्लम नहीं किया था। ये अब स्टार्ट होगी मोदी वाली प्रॉब्लम, आप देखेंगे, क्योंकि जब मोदी जवाब देगा तो फिर उस जवाब के आगे कोई टिकेगा नहीं। और अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान ने, वो भी मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा। पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माना है कि हमारे 2 JF-17 गिरा दिए गए हैं। ये दुनिया के सामने उसने माना है, उसने तो माना है, लेकिन पाकिस्तान के इन फाइटर्स के गिरने से चाइना बेचैन है। चाइना कह रहा हमारी पोल क्यों खोल दी। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार हमारे साथ जुड़ी है। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार, यहां मार पड़ रही है, चीन में दर्द हो रहा है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है, स्पेशली वो न्यूज जहां पे हमें पता चला है कि एक F-16 पायलट को कैप्चर किया गया है। ये वाला मैसेज एक ऐसा मैसेज होता है जो पूरे देश के मोटिवेशन को इफेक्ट करता है, कि पूरे देश के मोराल को इफेक्ट करता है। एंड उसके साथ जो JF-17 की न्यूज आ रही है, दैट इज अगेन बिकॉज ये 2 फाइटर्स हैं जिनको वो अपने सबसे ज्यादा लेटेस्ट फाइटर्स में हमेशा काउंट करते हैं। F-16 की एमरैम मिसाइल को ये बोलते हैं कि उसकी रेंज 120 किलोमीटर है। तो आप सोचिए कि 120 किलोमीटर हवा में कितना ज्यादा होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। मैम, अभी एक और ऑफिशियल अपडेट आ रहा है, वो मैं आपके सामने रख दूं। भारत ने कहा है कि जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में ड्रोन मिसाइल हमले नाकाम कर दिए गए। अपनी बात पूरी कीजिए मैम। बिल्कुल, और ये जो अटैक है, जो ड्रोन के अटैक है, 3 से 4 स्पर्ट्स में किए गए। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसको न्यूट्रलाइज किया गया है आर्मी का जो ICCS सिस्टम है, उसने इसको न्यूट्रलाइज किया है। ये ICS सिस्टम क्या है ये बताइएगा जरा, हमारे दर्शकों के लिए इसको बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये खबर भी दे दूं, जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री से बातचीत की है, और अब इसके बाद कहां से आप देख रहे हैं, भारत के साथ लगभग पूरा देश, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, पूरे महत्वपूर्ण देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि INS विक्रांत भी अब एक्शन में आ गया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताना शुरू किया था कि INS विक्रांत भी अब प्ले में आ गया है। INS विक्रांत की इस पूरे सीन में एंट्री ये क्या कहती है NP सिंह सर? देखिए, INS विक्रांत की एंट्री, पाकिस्तान को याद है कि 2 टुकड़े हो गए थे। ये INS विक्रांत ही था जो पुराना विक्रांत था, जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1971 के वार में, और आज फिर हमारे पास हमारा अपना विक्रांत है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कराची के बंदरगाह पर हमले का वीडियो बताया जा रहा है। भारत के काउंटर अटैक में कराची का बंदरगाह ऐसा बताया जा रहा है कि तबाह हो गया। 71 में 1 हफ्ते तक जलता रहा था कराची का यह बंदरगाह। क्या कर्नल शैलेंद्र यही इस बार आपको दिखाई दे रहा है, और या उससे ज्यादा सुलगता दिखाई दे रहा है इस बार? नहीं, आपका वो सवाल अनआंसर्ड रह गया कि JF-17 जो है वो पाकिस्तान के गिराने से क्या हुआ। ठीक है, देखिए, भाड़ में गया पाकिस्तान। सर, ये आतिशबाजी तो देख लीजिए कराची में जो हो रही है, ये अभी स्टार्ट हुई है। ये अंगड़ाई है सर, ये बिल्कुल ये अंगड़ाई है, ये शुरुआत हुई है। ये विक्रांत का 1% नहीं है ट्रेलर। सर, ये तो सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं। ये दर फूटते जा रहे हैं। इसीलिए ये तो तबाह हो जाएगा सर बंदरगाह। आपका प्रोग्राम खत्म हो सकता है, ये खत्म नहीं होगा।
क्योंकि ये शुरुआत है सिर्फ, ये सिर्फ आगाज है। सियालकोट पर हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए जरा सियालकोट पर हमले की तस्वीर, सियालकोट पर हमले की तस्वीर जरा दिखाइए, फ्लैश कीजिए। सियालकोट पर हमले की तस्वीर। सियालकोट पंजाब में एक महत्वपूर्ण शहर है। इसकी सीमा एक तरफ जम्मू से भी लगती है, एक तरफ गुजरात से भी लगती है। और ये सियालकोट, इस सियालकोट में हमले, ये जरा ये, अच्छा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ये कराची नहीं था, ये सियालकोट था। ये सियालकोट है। सियालकोट में आतिशबाजी देख रहे हैं। ये जो हैप्पी दिवाली चल रही है सर पाकिस्तान में, ये वहां के खास तौर से वो लोग जो अपने सिर पर ये सेहरा सजाए बैठे हैं कि हम पाकिस्तान का वर्तमान और भविष्य तय करेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे ये देखकर? नहीं, वर्तमान और भविष्य सामने दिख रहा है, पटाखों में चल रहा है ना। नहीं, वर्तमान तो ये भविष्य बटा हुआ दिखाई दे रहा है। यही मुबारक हो बलूचिस्तान और पश्चिमिस्तान हुआ है। देखिए वो तो पाकिस्तान कितनी कोशिश कर ले वो तो हो रहा है, और भविष्य नहीं है, वो बिल्कुल अभी इमीडिएटली होने वाला है। इस बार में अगर बलूचिस्तान अपने आप को अलग ना ले तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। और इस बार सर आपकी बात में जोड़ते हुए, इस बार काली मिर्च भी डाली है, अदरक भी डाला है, हमने सिनेमन भी डाल दिया, और ऐसी चाय बनाई है कि हर हर महादेव का आनंद आएगा इस बार चाय में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं वर्लिन पवार? चाय जी दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी 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 टेस्टी एंड फ्लेवर, फुल ऑफ फ्लेवर। जी दिनेश जी, F-16 का पायलट हमारे कब्जे में है। F-16 के लिए पाकिस्तान को मना किया था अमेरिका ने कि मत चलाना, जहां मर्जी आए वहां मत चलाने लगना। भेजा था उसके साथ एक पायलट, हमारे आंख नूर में गिर गया, हमारे पकड़ में। दिनेश जी 2 सेकेंड प्लीज प्लीज गो अहेड। अभी ये जो आप बता रहे हो, चाहे ये सियालकोट हो, कराची हो, कुछ भी हो, ये जो दिख रहा है धमाके ना, ये एक नया सूरज का आगाज दिख रहा है हमें। ये एक अखंड भारत का नया सूरज है, और मैं हम सब जो आज यहाँ पैनल में उपस्थित है उसको अभिनंदन कहना चाहती हूँ कि ये भारत का नया चैप्टर जो लिखा जा रहा है। मैम दवे, सॉरी, मैं सोच रहा था कि बर्लिन जी जुड़ी हुई है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं। मैं रशिया यूक्रेन भी कवर कर रहा था। मैंने तब भी जब अजरबैजान के साथ वो क्राइसिस हुई वो भी कवर किया। मैंने इस तरह का विस्फोट नहीं देखा, इस तरह की आतिशबाजी नहीं देखी। मैंने रॉकेट चलते देखे हैं, एक के बाद दूसरा रॉकेट फायर होता हुआ देखा है, लेकिन ये दड़दड़ा के जो एकदम इतनी सारी रोशनी एक के बाद दूसरी हो रही है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। ये केवल तब देखा है जब लड़ी वाले पटाखे फूटते हैं। यहाँ क्या फूट रहा है? यहाँ पे सूरज अमित के पास जाना पड़ेगा। अमित के पास एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री ने यहाँ बैठक किया है। क्या किसके साथ बैठक किया है, क्या निर्देश किए हैं ऐसे जो आप साझा कर सकते हैं दर्शकों के साथ? मैडम दवे, आपके पास लौटता हूं। दिनेश, चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और इसके अलावा जो नीलम वैली है वहां पर भी जबरदस्त वहां पर गोलाबारूद चल रहा है। वहां से दोनों तरफ से पाकिस्तान के हर हमले का जवाब भारत के जवान दिए जा रहे हैं, और जहां भी लगभग सब जगह आपने देखा कि इससे पहले भी जो मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन के जरिए जो हमले किए जा रहे थे, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि भारत के भीतर गिरने से पहले उसे नष्ट कर दिया जा रहा है हवा में। तो फिलहाल जो खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और नीलम वैली में दोनों तरफ से जबरदस्त गोलाबारूद चल रहा है वहां पे। उधर ब्लैकआउट और उधर आतिशबाजी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। इधर जो मीटिंग्स चल रही है वो क्या क्या चल रही है? अमित, दिल्ली में क्या खलबली है? क्या यहां पर गतिविधियां आप देख रहे हैं? पाकिस्तानी JF-17 का मलबा मिल गया। आखिरकार ये होना था। जैसलमेर में मलबा मिला है, अखनूर से पायलट मिला है। यह हो सकता है ये दूसरा JF-17 हो। क्या कहते हैं सर? 100% ये दोनों जगहों पर एक जैसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने कहीं पर एक पायलट को पकड़ा है, उसका जहाज आपको मिलेगा सीधी। तो मतलब ये दूसरा वाला है? ऑब्वियसली, मतलब वो जो अखनूर में मिला वो दूसरा वाला है। हो सकता है एक और पायलट इजेक्ट किया, वो भी हमारे सीमा में हो। 200% F-16, ये बहुत अलग F-16, JF-17 और F-16